चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से फैसलाबाद में मरकजी इमाम बारगाह आज़ाखाना शबीर में चेहलम इमाम हुसैन के सिलसिले में मजलिस के बाद जुलूस बरामद हुआ। मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ मरकजी जुलूस इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारान हुसैन गिरयाजारी करते रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मरकजी मजलिस इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर में मुनक्कद हुई। इस दौरान मजलिस पढ़ी गई और शबीर जुलजना बरामद हुई। जुलूस अज़ाखाना शबीर से बरामद होकर डिगलसपुरा, रीगल रोड और फिर जंग बाजार से चौक घंटाघर पहुंचा, जिसमें शहर से आने वाली कई संगतें आ मिली और मातम का पुरसा दिया गया। कचहरी बाजार से यही जुलूस रेल बाजार और फिर घंटाघर से होता हुआ अमीनपुर बाजार पहुंचा, जिसमें अज़ादारान हुसैन ने शोहदा करबला की अजीम शहादत को खराज तहसीन पेश किया और गमो अलम का इजहार भी किया। जुलूस बुहाना बाजार से कोतवाली रोड पहुंचा और अज़ाखाना शबीर पर इख्तिताम पजीर हुआ। रिपोर्टर्स और कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चनियोट में चेहलम शोहदाए करबला के मौका पर रजवा सादात का मरकजी जुलूस डेरा सैयद असद अली शाह से बरामद हुआ। इमाम बारगाह हुसैनिया और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जुलूस इमाम बारगाह करबला पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मरकजी जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। चनियोट जिले का सबसे बड़ा मरकजी जुलूस डेरा सैयद असद अब्बास शाह से बरामद हुआ। जुलूस में शबीह जुलजना, अलम और ताबूत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बरामद हुए, जबकि अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मातमदारी, जंजीर ज़नी और शुहदाए करबला को पुरसा देते रहे। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज ज़ुहरैन अदा की। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जुलूस इमाम बारगाह करबला पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस की गुज़रगाहों से मुंसलिक रास्तों को खारदार तारों से बंद किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। ओवरटेक्सिंग के चक 331 अठवाल में चेहलम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। ओवरटेक्सिंग समेत जिला भर में चेहलम के छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए। सबसे बड़ा जुलूस चक 331 अठवाल से मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। इसमें अज़ादारों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान जुलजना भी बरामद हुआ और अज़ादार मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह पहुंचे। अली अकबर पर शबीह जुलजना, अलम और ताबूत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बरामद हुए। जुलूस में अज़ादारान मातमदारी, जंजीर ज़नी और गिरियाजारी से शुहदाए करबला को पुरसा देते रहे। जिला भर के तमाम जुलूस के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, ओवरटेक्सिंग। समंदरी में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस चक्की बाजार से बरामद हुआ। इस दौरान मजलिस का इनेकाद भी किया गया। जुलूस मरकजी इमाम बारगाह दर अब्बास पर इख्तिताम पजीर हुआ। मरकजी जुलूस चक्की बाजार से बरामद किया गया, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें अल्लामा अजहर अब्बास हैदरी ने खिताब भी किया। रुकन सूबाई असेंबली कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरफराज वर्क से मुलाकात हुई। जिला के सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डीपीओ सरफराज वर्क ने एमपीए कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी को चेहलम की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ किया। डीपीओ सरफराज वर्क ने कहा कि जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर 1100 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि फूड प्रूफ सिक्योरिटी भी फराहम कर रहे हैं। एमपीए गजनफर कुरैशी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुहर्रमुल हराम की तरह बेहतर अंदाज में अपने फराइज सर अंजाम देगी। उम्मीद है कि अवाम भी चेहलम पर जुलूस और मजालिस पर पुलिस के साथ ताउन करेंगे। अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मियाँ फजलुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात का आखिरी रोज कल सिर्फ खवातीन शिरकत करेंगी। 3 रोज तकरीबात में पंजाब भर से ज़ायरीन ने शिरकत की। मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाने और फातह ख्वानी का सिलसिला भी जारी रहा। 3 रोज़ा तकरीबात आज रात इख्तिताम पजीर होंगी, जबकि कल सुबह खवातीन के लिए मज़ार शरीफ को खोला जाएगा। वाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। सार्फिन को फी यूनिट 83 पैसे इजाफी अदा करना पड़ेंगे। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन को 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। महंगाई के मारे अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई।
बिजली की कीमत में इजाफे के बाद सार्फिन को फी यूनिट 83 पैसे जायद अदा करना पड़ेंगे। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इजाफा अक्टूबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मेंबर सिंध नेपरा रफीक शेख ने इख्तलाफी नोट में कहा कि CPPA ने अथॉरिटी की हदायत पर अमल नहीं किया। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए पावर प्लांट चलाने का बोझ सार्फिन पर डाला जा रहा है। इदारों की नाकिस कारकर्दगी का बोझ सार्फिन पर नहीं डालना चाहिए। नई महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया तो फैसलाबाद के कारोबारी हजरात बिलबिला उठे। कहते हैं कि इस इजाफे से आम आवाम के साथ कारोबारी अफराद पर भी बोझ बढ़ेगा। ये ना सिर्फ कारोबार पे बोझ पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान की आवाम जिसका कि कोई ख्याल नहीं किया जाता। इनके पास बड़ा सीधा फार्मूला है कि अगर थोड़ा सा ये बिजली की कीमतों में, तेल की कीमतों में इजाफा कर देते हैं जो कि हर चीज़ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ऑन एवरेज अगर ये 83 पैसे का इन्होंने इंक्रीज़ किया है तो तकरीबन को 10 अरब रुपए का इम्पैक्ट आएगा सार्फिन के ऊपर। बिजली की कीमतों में इजाफे माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में किया गया। ताहम इस पर ताजरों ने नाराजगी का इजहार किया है। कोई लाहे अमल निकालें इसके अल्टरनेट कोई हल सोल्यूशन निकालें बैठ के कि सनतकारों को, पाकिस्तान की आवाम को इसका मतलब कोई जो है बेनिफिट मिले। रवामा सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। ताजरों का कहना है कि हुकूमत ने माजी करीब में अब तक 3 बार बिजली की कीमतें बढ़ाकर महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हुकूमत फौरी इस इजाफे को वापस ले, बसूरत दीगर मुआशी नुकसानात नाकाबिले तलाफी होंगे। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। और फैसलाबाद शहर की अब मुकम्मल सफाई होगी। कूड़ा करकट गलियों में फेंकने वालों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन इजाज बंदेशा का कहना था कूड़ा करकट फेंकने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 3000 फीकस जुर्माने आयद किए जाएंगे, जबकि 12 जुर्मानों के बाद वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाएंगे। तो सिटी को पहली तो बात तो ये है कि हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। इसमें 3 हमारे चीफ इंस्पेक्टर हैं जिन ये जो इख्तियारात हैं वो मिले हैं कि वो लोगों को वार्न कर सकते हैं या जुर्माना कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन इजाज बंदेशा का कहना था कंपनी हुकाम की जानब से मुतालबा किया गया था कि इन्हें इन्फोर्समेंट पावर दी जाए। उम्मीद है कि शहरियों को वार्निंग देकर सफाई बरकरार रखने पर आमादा किया जाएगा। बसूरत दीगर जुर्मानों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जो सब पहला फेज होगा वो ये होगा कि अगर किसी को वो आइडेंटिफाई करते हैं जी कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है, ये जो शॉपकीपर है, ये जो वेस्ट है ये डेजिग्नेटेड साइट के ऊपर ये नहीं रखता या उधर फेंकता नहीं है, तो उसको पहले जो है फेज के अंदर जो नोट्स है वो सर्व करेगा। जब नोटिस सर्व करेंगे उसका वो प्रॉपर नहीं होगा तो देन जो अगला फेज होगा उसमें फिर हम इनको जुर्माने करेंगे। कंपनी हुकाम ने इंदिया दिया है कि आने वाले दिनों में शहर की सफाई बेहतर अंदाज में नजर आएगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी का शहर में सर्वे का फैसला। मुख्तलिफ शाहराहों की रीडिजाइनिंग के लिए गाड़ियों की तादाद और ट्रैफिक की नोयत का अंदाजा लगाया जाएगा। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। FDA के मातहत अदारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी की जानब से सड़कों की जामिया सर्वे का फैसला किया गया है। टीपा इस सर्वे की रोशनी में शहर में ट्रैफिक प्लानिंग और रोड इंजीनियरिंग करेगा। सर्वे के जरिए मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की तादाद और ट्रैफिक की नोयत का अंदाजा लगाया जाएगा। टीपा जरूरत के मुताबिक शाहराहों की रीडिजाइनिंग और रीमॉडलिंग करेगा। PA फरदोस राय ने फोकल पर्सन टीपा का चार्ज लेने के बाद डायरेक्टर से मुलाकात भी की और मनसूबाबंदी का आगाज कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 2020 के दौरान 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियां किसने खरीदी? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने छानबीन शुरू कर दी। टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड 1652 मालिकान ढूंढ निकाले। उमर अजमत रिपोर्ट करेंगे। FBR की जानिब से काबिल टैक्स आमदन के बावजूद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। रीजनल टैक्स दफ्तर ने रवां साल के दौरान 1000 सीसी से 2400 सीसी तक गाड़ियों के 2014 मालकान की तहकीकात की, जिनमें से सिर्फ 352 टैक्स दहिंदा निकले। लाखों रुपए मालियत की कीमती गाड़ियों की 1652 अफराद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। FBR हुकाम के मुताबिक तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद को टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भिजवा दिए गए हैं, जबकि इन्हें टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने की हदायत भी की गई है। FBR हुकाम के मुताबिक ताउन न करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद को जुर्मानों और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद।
टोबा टेक सिंह में सरकारी और निजी इदारे फेस्को के करोड़ों रुपए की नादहिंदा निकले। सरकारी महकमों की जानिब से 1 करोड़ 63 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। निजी इदारों ने भी 1 करोड़ रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए। शाहिद महमूद रिपोर्ट कर रहे हैं। टेक सिंह में सरकारी और प्राइवेट इदारे फेस्को के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। सरकारी इदारों की जानिब से कई माह के 1 करोड़ 63 लाख से जायद के बिल अदा न किए जा सके। महकमा हेल्थ 65 लाख रुपए, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट भी 27 लाख रुपए का मकरूज है। इसी तरह पब्लिक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर 3,22,000 रुपए का मकरूज है। इसी तरह प्राइवेट इदारों से भी 1 करोड़ रुपए से जायद बिल वसूल किए जाने हैं। फेस्को की जानिब से कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद अदायगी नहीं हो सकी, जबकि फेस्को हुकाम सरकारी खजाने में बिल जमा न करवा सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। मुआशी सूरत-ए-हाल के बाइस ओल्ड स्पेयर पार्ट्स मार्केट फैसलाबाद की ताजर परेशान हैं। कहते हैं इम्पोर्टेड पार्ट्स पर टैक्सेस बढ़ने की वजह से कारोबार मुतासर हो रहे हैं, जबकि ड्यूटीज में इजाफा रुपए की कदर में कमी की वजह से हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। मौजूदा माशी सूरत हाल और कारोबारी हालात की वजह से ओल्ड स्पेयर पार्ट मार्केट के ताजरों ने शदीद परेशानी का इजहार किया है। ताजरों ने टैक्सेस और ड्यूटीज के बढ़ने से कारोबार मजीद मुतासर होने का खदशा भी जाहिर कर। मैन ओल्ड स्पेयर पार्ट मार्केट हाजी काशिफ कहते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से महंगाई का तूफान आया है। आवाम की क़ुव्वत खरीद मुतासर हो चुकी है, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। गरीब आवाम पहले ही परेशानी का शिकार थी और ऊपर से जो नए टैक्स लगाए हैं उनकी शरह भी 200-300% के अराउंड बोर्ड है। तो ये जो चीज़ जो पहले 1,000 रुपये की आज 7 से 8,000 रुपये उसका रेट हो चुका है और लोगों की क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि टैक्सेस में कमी लाई जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गाड़ियों के पार्ट्स की रसाई आवाम तक आसान हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कोयटा में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से ताजरों ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट कहते हैं हुकूमत से मुतालबा किया है कि बजट से पहले चैम्बर्स की तरह छोटे ताजरों को भी प्रपोजल देने की दावत दी जाए। ताजरान पाकिस्तान की जानब से कोयटा में ताजर कन्वेंशन का इनकाद। मुल्क भर से ताजरों ने शिरकत की। फैसलाबाद से अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर के सदर शाह रज़ाक सिक्का और जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट की क़यादत में ताजर शरीक हुए। महमूद आलम जट का कहना था कि कामयाब कन्वेंशन हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी जो टीम है पूरे पाकिस्तान की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रही है और हम मजीद और इसको चलाएंगे। महमूद आलम जट ने मजीद कहा कि जैसे बजट से पहले तमाम चैम्बर्स को अपने प्रपोजल पेश करने की दावत दी जाती है, इसी तरह छोटे ताजरों को भी इस कमेटी में बुलाया जाए। बजट की तैयारी में सब चैम्बरों को दावत दी जाती है कि आप आगे अपनी प्रपोजल दें। ऐसे हम भी चाहते हैं कि हमारे सदर साहब या जनरल सेक्रेटरी साहब को हमारी आवाज़ दी बुलाया जाए हमें भी कि वहाँ पर जाके हम अपनी छोटे ताजरों की प्रपोजल पेश करें। महमूद आलम जट ने कहा कि ताजर कन्वेंशन में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ताजरों को शील्ड्स भी दी गई हैं, जबकि हम ताजरों के मफादात के लिए मेहनत करते रहेंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सिटी 41 की खबर पर नोटिस। चनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी, घी, दालें और आटा पहुंचने पर खरीदारों ने सुख का सांस लिया। बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट देखिए। टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने सब्सिडाइज्ड रेट पर अशिया, घी, चीनी, आटा और दालें फराहम कर दी, मगर खरीदारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ताहाल इजहार करना शुरू कर दिया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए खरीदारों ने कहा कि 2 माह बाद भी जो स्टॉक आया उसी वक्त खत्म हो गया। ये स्टॉक 2 महीने बाद तकरीबन आया है और कल स्टॉक है और कल ही ख़त्म हो गया है। दालें, घी, चीनी और ये चीज़ें, आटा, चावल, ये जो मिलता है ना जो यूटिलिटी स्टोर से, ये सस्ता मिल जाता है हमें और ये कल स्टॉक है, कल ही ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये स्टॉक इतना कि भेजें कि जो हम गरीब लोग हैं ये हम खरीद सकें। बाकी स्टोरों से यहाँ से सस्ता सामान मिलता है। यूटिलिटी स्टोर से अशिया ना मिलने पर इन्हें मजबूरन ओपन मार्केट से महंगे दामों रोजमर्रा की अशिया ज़रूरिया खरीदना पड़ती हैं। खरीदारों ने यह भी कहा कि लॉकडाउन और शदीद महंगाई से वो मुआशी तौर पर बहुत मुतासिर हुए। खरीदारों ने वज़ीर आज़म से रिलीफ और सब्सिडाइज्ड रेट पर वाफिर मिकदार में अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चनियोट। और यहाँ आपको अहम खबर दें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा की खाली आसामियों पर भर्ती का काम शुरू कर दिया। पंजाब के स्कूल्स में 70,000 से ज़ायद असातिज़ा भर्ती करने की ज़रूरत है। स्कूल्स में खाली आसामियों के तयन के लिए DPI सेकेंडरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। तश्कील करदा कमेटी ने खाली आसामियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में नए असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ स्कूल्स में 70,000 से ज़ायद असातिज़ा भर्ती करने की ज़रूरत है।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा की खाली असामियों पर भर्ती का काम शुरू कर दिया है। पंजाब के स्कूल्स में 70,000 से ज़ायद असातिज़ा भर्ती करने की ज़रूरत है। स्कूल्स में खाली आसामियों के तयन के लिए DPI सेकेंडरी के सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। तश्कील करदा कमेटी ने खाली आसामियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। एलिट फोर्स की यूनिफॉर्म पर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट प्रिंट करके फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एलिट फोर्स पंजाब ने मामला का नोटिस ले लिया। SPO समेत किसी यूनिट के एहलकार एलिट फोर्स की वर्दी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एलिट फोर्स की वर्दी पर कोई और मोनो लगाकर फरोख्त करने वाले फरोख्त कुनंदगान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर ने तमाम यूनिट सरबराहान को तहरीरी अहकामात जारी कर दिए हैं। एलिट फोर्स के यूनिफॉर्म पर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट प्रिंट करके फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ। डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एलिट फोर्स पंजाब ने मामले का नोटिस लिया। SPU समेत किसी यूनिट के एलिट एहलकार की वर्दी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एलिट फोर्स की वर्दी पर कोई और मोनो लगाकर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कुनंदगान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर ने तमाम यूनिट सरबराहान को तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। शाताबाद और फैक्ट्री एरिया पुलिस की जानिब से गैर कानूनी असलहा और लाउड स्पीकर एक्ट के 39 बोगस मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ हुआ है। इलाका मजिस्ट्रेट ने रीजनल पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और SHO के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। फैजुल रहमान की जानिब से लिस्ट में मुकदमात की तफसील और तफ्तीशी अफसरान के नाम भी फराहम किए गए। पुलिस ने 39 मुकदमात में मुल्जिमान गिरफ्तार करने और इनसे बरामदगी का दावा किया। फैक्ट्री एरिया निशादाबाद पुलिस ने मुल्जिमान को नाकाबिले जमानत दफात में ज़ाती जमानत पर रिहा कर दिया। गैर कानूनी असलहा बरामदगी के बायस 3 हदूद, 4 किरायादारी एक्ट और 10 लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज किए। मरासला में 3 सब इंस्पेक्टर्स और 10 ASI की निशानदही की गई। थाना निशादाबाद के सब इंस्पेक्टर वाजिद हुसैन ने 5 जबकि इरम रजा ने 1 मुकदमा दर्ज किया। थाना निशादाबाद के ASI मोहम्मद सईद ने 1, अब्दुल हफीज ने 6, अली जावेद ने 7, अदनान और आहत ने 1 मुकदमा दर्ज किया। थाना फैक्ट्री एरिया के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की मुद्दत में 6 मुकदमा दर्ज हुए। फैक्ट्री एरिया के ASI अफजल, असद जमील, मोहम्मद नजीर, अब्दुल रशीद और रफाकत अली की मुद्दत में 1 मुकदमा दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट फैजुल रहमान की जानिब से RPO रिफत मुख्तार राजा को मरासला लिखा गया। मरासले की कॉपी RPO को बजरिया सेशन जज राना मसूद अख्तर को भेजी गई। पानी चोरों के खिलाफ महकमा नहार मुतहरिक हो गई। खेतों को चोरी के पानी से सैराब करने पर 145 मुल्जिमान के खिलाफ थाना तरखानी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नवाही इलाकों में पानी चोरी के वाकयात बढ़ने लगे तो महकमा नहार ने भी पानी चोरों के खिलाफ कमर कस ली है। थाना तरखानी में एक ही दिन में 145 पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वतखोरी करने लगे। गोजरा में ट्रैफिक वार्डन की गाड़ियों से रिश्वत वसूली की फुटेज सामने आ गई। वीडियो में एहलकार को ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते देखा जा सकता है। एहलकार ने खुफिया वीडियो बनते देखी तो दौड़ लगा दी। आईनी शाहिदीन के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाला वार्डन अक्सर पंसरा रोड गोजरा में बड़ी गाड़ियों से मुबैना रिश्वत लेता दिखाई देता है। वाकये की शहरी ने मोबाइल फुटेज भी बना लिए। सिटी 41 ट्रेन की ताखीर और डीरेल होने की वजह सामने ले आया। फैसलाबाद स्टेशन के शंटिंग एरिया का ट्रैक मुकम्मल खस्ता हाल है, जबकि इंतजामिया ने लाहौर हेडक्वार्टर को ट्रैक का मेयार बेहतर बनाने के लिए खत लिख दिया। रेलवे स्टेशन के शंटिंग एरिया का ट्रैक खस्ता हाली का शिकार हो गया। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर हेडक्वार्टर को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि जल्द ट्रैक के म्यार में बेहतरी लाई जाए ताकि नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। ट्रैक की खराब सूरत हाल ट्रेनों की रवानगी में ताखीर की बड़ी वजह बन रही है। माल बरदार और मुसाफिर ट्रेनों को शंटिंग एरिया की खस्ता हाली के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा रेलवे ने स्टेशन के मसाइल पर आंखें मूंद रखी हैं। रेलवे की जानिब से अगर वॉशिंग एरिया के ट्रैक को तब्दील ना किया गया तो आने वाले दिनों में मजीद ट्रेनों के डीरेल होने के नाखुशगवार वाकयात रोनमा हो सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। गवर्नर पंजाब परवीन सरवर का सर्वर फाउंडेशन अस्पताल रजाना का दौरा, मरीजों का हाल दरियाफ्त किया। वकार घुमन रिपोर्ट करेंगे।
बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर ने रजाना में वाक़ सरवर फाउंडेशन अस्पताल के दौरे के दौरान मुख्तलिफ सेक्शंस और एमरजेंसी का दौरा किया। उनका कहना था कि सरवर फाउंडेशन अस्पताल में हाल ही में सिटी स्कैन की सहूलत और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग और वैक्सीन की सहूलत दी गई है। अब लोगों को अपने शहर में ही सहूलत मुयस्सर होगी। अभी हमने इसको बहुत सारी रेनोवेशन की है। अभी हमने एक तो सीटी स्कैन शुरू किया यहाँ, और दूसरा जो हमारा हेपेटाइटिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो हमने यहाँ रियाना से भी शुरू किया है और चीचावतनी में भी। और जो भी पेशेंट हमारा आएगा इधर, उनकी फ्री स्क्रीनिंग होगी, फ्री पीसीआर होगा और फ्री मेडिसिन मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इस एरिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बेगम परवीन सरवर का कहना था कि हमारे यहाँ साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है। सरवर फाउंडेशन साफ पानी की फराहमी के लिए बहुत काम कर रही है। रोजाना तकरीबन 20 लाख अफराद मुल्क भर में हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी हासिल कर रहे हैं। ये दायरा-ए-कार हर देहात तक लेकर जाएंगे। रूरल एरिया और बहुत सारे अभी भी लोग जिनको साफ पानी नहीं मिल रहा, तो उनके लिए ये हमारा हेपेटाइटिस का प्रोग्राम बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरे ख्याल से तकरीबन 25 गांव लगते हैं और पॉपुलेशन भी तकरीबन 2.2 मिलियन है मेरे ख्याल से इस एरिया की। तो इनके लिए ये बहुत अच्छा एक फैसिलिटी है जो हमने अभी शुरू किया है। उन्होंने एमरजेंसी में मरीजों का हाल अहवाल दरियाफ्त किया, जबकि तिबी माहिरीन को मरीजों की बेहतरीन निगहदाश्त, इलाज मुआवजा की हिदायत की। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार घुमन, सिटी 41। यूनिवर्सिटी ऑफ चंग की पहले एकेडमिक काउंसिल का इजलास हुआ। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर के ज़ेर सदारत इजलास में यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले निसाब की मंजूरी दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के एकेडमिक काउंसिल के इजलास का एजेंडा 18 नुकात पर मुश्तमिल है। इजलास में एमफिल मैथ, एमफिल सोशियोलॉजी, बीबीए, एमबीए एग्जेक्टिव, बी.एड, एमफिल एजुकेशन, पीएचडी एजुकेशन, एमफिल इंग्लिश के निसाब पर बहस और मंजूरी दी गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर बहस के बाद मंजूरी दी गई। एजेंडे में यूनिवर्सिटी के साथ साथ कॉलेजेस के इल्हाक के उसूल ज़वाबित भी तय किए गए। एकेडमिक काउंसिल के इजलास में पंजाब भर के माहिरीन तालीम ने शिरकत की।